अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज का वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबानी। और वीडियो बिल्कुल अलग है। आपने इनके टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, क्रिएटर क्रिएशन और मतलब गॉड के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि मुझे इनका लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है, मुझे समझ भी आता है, तो मुझे अच्छे लगते हैं इनके वीडियोज़। और इनका जो अब मैं वीडियो लेके आई हूँ, इनका वीडियो है भाई वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, ठीक है ना, हु क्रिएटेड गॉड। तो ये इनका जो बेस्ट आंसर है वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दिया है कि लोग पूछते हैं भाई, पूछते हैं, पूछने वालों का क्या है, वो तो सब कुछ पूछते हैं, है ना। तो चलो मैं भी मुझसे भी लोग पूछते हैं। अगर मैं नहीं, वैसे मैं अपनी जुबानी बोल तो देती हूँ टूटे फूटे शब्दों में, लेकिन भाई काफ़ी ये हो जाता है ना कि किसी प्रश्न का अगर आप उत्तर अच्छे से नहीं दे रहे हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है। तो चलिए इसी बहाने मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये वीडियो देख लेती हूँ और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, आप लोगों को भी नॉलेज हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखें, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4, ठीक है। अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से ही, जब वो हबल ने वो टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी, तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का, लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई होगी। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इंफिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है। फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, हर सियारे के एतबार से हैं, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी, एक समझ ले, एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग हो गई स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से है, हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने। उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है
डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार। इतने ब्रेन्स लग जाएं, आज तक हम डिस्कवरीज ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है। तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जो हमने डिस्कवर किया है। इस फिनोमिना ने सूरज को पैदा नहीं किया, ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है। ये अगर आपको पता चल गया, अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए अंडे को आप गरमाइश में रखते हैं 22 दिन के लिए मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में, तो इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि ये चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाएं, जितना डीप डिग करते जाएं, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये नहीं होगा कि आपको यह पता चल जाए कि इसने पैदा किया, वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है। क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप सही बात समझे, मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा ना खास्ता यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं। और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है, और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारें, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हायल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हायल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो,
फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, बड़ा कर, हाँ ये भी वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, क्रिएटर होना चाहिए, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा। हाँ, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तू क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी। ता वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है। ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है, हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा। ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया, तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछता है दरख्तों को किसने बनाया, कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है फिर मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया। अब तुमने कहना है फिर इस पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी अलैहिस्सलाम तो इतना ही कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रूथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा। और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी यह है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटेड चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना हो उसका। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस में बारहा कहा है, अगर आप मुझसे पूछें कि अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इमेजिनेशन से बाहर है, जिसकी आपको मिसाल भी नहीं बयान कर सकते। देखें, अगर अल्लाह ताला कहता है मैं सुनता हूं देखता हूं, तो हम इसका एक धुंधला तस्वुर ला सकते हैं कि मैं भी सुनता हूं और देखता हूं। अगरचे मेरा उधार का है, अल्लाह का जाती है, मेरा लिमिटेड है, अल्लाह का अनलिमिटेड है, मेरा डिपेंडेंट है, अल्लाह का इंडिपेंडेंट है। हर चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जो ये क्वालिटी है कि वो हमेशा से है, कभी कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। ये एक ऐसा अंधा कुआं है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप गरक भी हो जाए आपको इसका कोई सिरा नहीं पकड़ाई देगा, ठीक है। और ये अल्लाह की ऐसी क्वालिटी है। बहरहाल ये क्वालिटी तो हम अल्लाह के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी दूसरी क्वालिटी है कि वो हमेशा के लिए है, उसने देखे आपको शेयर कर लिया अपने साथ, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी उसने जन्नत में आपका मुकद्दर कर दी है। यानी वो क्वालिटी तो शेयर नहीं हो सकती कि हमेशा से हो, लेकिन हमेशा के लिए हो, ये उसने आपको दे दी है। देखें, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आप अल्लाह से मोहब्बत करें कि देखें वो अकेला था, उसने अपने साथ आपको शरीक कर लिया, इस एतबार से कि खालिक और मखलूक का फर्क तो है, लेकिन उसने देखें आपको क्या क्या नेमतें जन्नत में देनी है। आप ख्वाहिश करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। इसी के लिए मैंने वो मिनी गॉड की टर्म डिवाइस की थी खालिक और मखलूक के साथ समझाने के लिए। और अब से इससे बड़ी बात ये कहते हैं, ये जी वो जन्नत में तो आप दुआ करेंगे तो आपको मिलेगा, ख्वाहिश और कुन फयकून नहीं होगा। सरकार ख्वाहिश ही है, और आप तो बात ही ना करें, आप तो अपने बाबों के लिए दुनिया में ये कहते हैं निगाह मार के कर देता, तुसी दुनिया निगाह मार के कर दो दुआ बगैर। कभी आया कि अब्दुल कादिर जानी ने दुआ की तो मुर्दा जिंदा हो गया? कहना नहीं, क्या उठ कुन फयकून तुम दुनिया च मने बैठे हुए हो, सानू जन्नत भी कुन फयकून के ऊपर तुम जो है वो कहते हो कि ये शिरक कर रहे हैं।
तुम्हारे सारे बाबों के बारे में तुम ये दुनिया में शिर्क माने हुए हो, जो है ही सब कुछ झूठ है। हम तो आखिरत बता रहे हैं, कुन फयकून, इस एतबार से कि आपकी ख्वाहिश के बाद वो चीज आपके सामने आ जाएगी। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। हाँ, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा, इशारों से, दुआओं से नहीं। तो सानू कहता नहीं जन्नत की दुआ तो बाद मिलेगा, इशारे ना कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी दुनिया जी अपनी जन्नत बनाई हुई है इस तरह से कीदे रख के, और जो एक्चुअल है वो तो है इंशाल्लाह। भाई कैसा लगा आपको आज का वीडियो? भाई ने बताया कि अल्लाह ताला से बढ़ के कोई नहीं है। अल्लाह ताला से आप जो भी मांगते हैं ना, उन्होंने पहले से ही आपके पास हाजिर कर रखा हुआ है। सब कुछ XYZ जितना भी यूनिवर्स में आप देख रहे हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ने बना के भेजा है भाई, ऊपर से बना के भेजा है। कहते नहीं है कि जब हम लोग एक घर को बनाते हैं, तो जब हम लोग घर को बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग उसके एक मालिक होते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, क्या क्या करना है, तो बस उसके हम लोग एक क्रिएटर हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला जो है ना, उन्होंने भी हम लोग को ऑर्गेनाइज करके रखा है कि पृथ्वी पे जाओ, वहाँ का हाल चाल देखो, जाके वहाँ पे खाओ पियो मौज करो। लेकिन भाई सब कुछ तो मैंने आपको दे रखा है, खाने के लिए आपको सब्जियां दी हैं, फल दिए हैं, ये सब उगाया है किसने भाई, किसने? एक सोचने वाली बात है। जितना सब कुछ ब्रह्मांड में है कहाँ से आया है तो किसी ने तो किया है ना, कोई तो है इनका पालनहारी, मालिक। जैसे कि हम लोग अपने घर के मालिक होते हैं, जैसे कि हम लोग घर के बच्चे, हम लोग के मम्मी पापा हम लोग के मालिक हैं, तो उसी तरीके से हम लोग का भी कोई मालिक है। और आप उनको अगर भूल जाते हैं तो इससे बड़ा गुनाह क्या करना। तो भाई ये है क्रिएटर। तो अल्लाह ताला जो है ना, उन्होंने सब कुछ करके भेजा है, तो आप उनको मत भूलिए, याद करिए। बस कहते नहीं है कि जितना हम लोगों को नवाजा गया है, उससे अगर आप थोड़ा सा भी ना कहते हैं कि 5 मिनट का भी आप वक्त निकाल के अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो वो सच में बता रही हूँ कि वो आपका 5 मिनट अगर किसी इंसान को दो ना, तो वो ना उसको जाया कर देगा। अगर 5 मिनट आप खुदा को देंगे ना, तो वो जाया नहीं, वो काउंट हो जाएंगे। वो 5 मिनट आपके कहीं ऐसी जगह एडजस्ट हो जाएंगे भाई कि सच में यकीन मानो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही करेंगे। अब जैसे कि मैं वीडियोज बनाती हूँ, ठीक है ना, जितनी देर भी वीडियोज बनाती हूँ आप लोगों के सामने देखती हूँ मैं, और फिर मैं बनाती हूँ, और फिर मैं एडिट करती हूँ, फिर मैं मतलब आपको पता है मैं खुदा के लिए कितना वक्त, अल्लाह ताला के लिए कितना वक्त निकाल लेती हूँ, करीबन 7-8 घंटे। आप लोग मुस्लिम होके नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं हिंदू होके इतना कर लेती हूँ कि अल्लाह ताला के लिए 7-8 घंटे नॉर्मल सा हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि भाई मैं वीडियोज भी बनाती हूँ, पहले मैं देखती हूँ, फिर मैं सुनती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ, फिर मैं एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं अपलोड करती हूँ। मतलब कितना सारा वक्त आप वक्त निकालते हैं। तो बस ये है, मैं उनके लिए वक्त निकालती हूँ, एक दिन वो मेरे ऊपर भी नज़र रखेंगे। तो ये है भाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी मतलब सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई। खुदा सभी के पास है, सभी का खुदा है भाई, सभी का वक्त। ये बात होती है कि आप नाम अनेक हैं, आप किसी नाम से पुकारते, कोई किसी नाम से पुकारता है, तो बस उसको पुकारने दो, वो जिस नाम से पुकारना है उसको पुकारने दो। लग एक ही खुदा को रहा है, जो भी है क्रिएटर तो एक ही भाई, 40-50 क्रिएटर नहीं है। तो बस ये है। चलिए आज का वीडियो जरूर बताइएगा कैसा लगा। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ आपको अच्छा लगा होता, तो इसी बात पे लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नीचे लोग सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।